हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th जर्नल एंट्रीज। बेसिक्स सीखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है जर्नल एंट्री में वो बेसिक्स ही है। अगर बेसिक्स नहीं आएंगे तो जर्नल एंट्री बिल्कुल नहीं आएंगी। ओके, तो बेसिक्स पढ़ते हैं, फुल डीप वे में जाएंगे, एकदम एकदम डीप गहराई में घुसेंगे कॉन्सेप्ट की, और ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th जर्नल एंट्री। ओके, क्लास 11th जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले हमें कुछ अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स समझने होंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हमें अकाउंट्स के समझने होंगे जर्नल एंट्री करने के लिए। तो समझते हैं प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो एक बिजनेस है, सपोज़ कि एक बिजनेस है, जो एक बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, जो मालिक है ना, और ये हमारा बिजनेस है, BOSI, ठीक है, हमारा बिजनेस है और एक ओनर है। तो क्या होता है कि बिजनेस और ओनर को हम इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि बिजनेस और ओनर जो है वो बोथ आर सेपरेट एंटिटीज़। दोनों ही क्या है? अलग अलग है। बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी का नाम है और ओनर एक अलग आइडेंटिटी का नाम है। ये प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि बिजनेस और ओनर ये दोनों एक नहीं है। हालांकि बिजनेस को स्टार्ट तो उसके ओनर ने कराया, बट हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटीज़ है। एक जो कंपनी है वो हमेशा अपने मेंबर से, जो उसके फाउंडर होते हैं, उनसे अलग होती है। कहाँ पे लिखी है ये बात? ये लिखी है सेक्शन ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। ओके, कहाँ पे लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि एक बिजनेस और एक ओनर बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हमको जो अकाउंटिंग करनी है, क्लास 11th वाले बच्चों को क्लास 11th में जो अकाउंटिंग दी हुई है, और जो अकाउंटिंग आगे भी होती है, कंपनी में भी जो अकाउंटिंग होती है, उसको हम ये सोच कर करते हैं, वो जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है? वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट है और हमें बिजनेस के बारे में सोच के चलना है कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और ओनर एक अलग आइडेंटिटी है। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है? हमें बिजनेस के बारे में सोचते चलते हुए अकाउंटिंग करनी है कि बिजनेस में जो लेन देन हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो लेन देन ओनर से ही क्यों ना चल रहा हो, वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अब इस डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो समझते हैं। देखो, डबल एंट्री सिस्टम का जो मतलब है वो ये है, डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री जब डेबिट होती है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी ज़रूर होती है। ये कोई भी एंट्री जब क्रेडिट होती है तो वो कहीं ना कहीं डेबिट भी ज़रूर होती है। डबल इफेक्ट पड़ता है हर ट्रांजेक्शन का। अगर वो डेबिट है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगी, अगर वो क्रेडिट है तो वो कहीं ना कहीं पर डेबिट भी ज़रूर होगी। ठीक है, तो दोनों बैलेंस रहते हैं। इसको मैं इस तरीके से, देखो, दोनों क्या है? दोनों ही डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जो है क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। ये देखो आप, ऐसे जो है आपको ये समझो एक तराजू है, अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी ज़रूर होगी, अगर वो क्रेडिट हुई है तो वो डेबिट भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो वो डेबिट भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो एवरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, एवरी डेबिट देयर इज ऑलवेज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट देयर इज ऑलवेज डेबिट। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी जरूर होगी, और कोई चीज़ अगर डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी जरूर होगी, और कोई चीज़ अगर क्रेडिट हुई है तो वो डेबिट भी ज़रूर होगी ही। तो वही डबल एंट्री सिस्टम है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने अब तक दो प्रिंसिपल पढ़े, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड में हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, थर्ड में हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? ये प्रिंसिपल नहीं है, ये देखते हैं।
मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम इधर गोल्डन रूल्स पर, ठीक है। गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, ये होता है ना। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमें ये रूल नहीं करने। ये कौन सी अप्रोच है? ये मॉडर्न अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है ये? सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। पुरानी हो चुकी है, बहुत पुराना हो चुका है, अब ये नहीं है। अब हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, देखो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कुछ रूल्स है वो हमें याद करने हैं, ठीक है। जैसे ये रूल्स याद करते हैं ऐसे कुछ रूल्स है वो याद करने हैं, ठीक है। चलो, तो पहला रूल हम पढ़ते हैं अपना। कह रहा है कि जो डेबिट है, सॉरी जो एसेट्स हैं, एसेट्स हो गया अपना, एक्सपेंसेस हो गई, है ना, और अपना ड्राइंग्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी में से अगर किसी की भी वैल्यू बढ़ती है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और किसी की वैल्यू घटती है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर कहीं पे किसी एसेट, एक्सपेंस या ड्राइंग्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और अगर कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके। दूसरी तरफ है अपना लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। इन तीनों में से अगर किसी की भी वैल्यू, बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर किसी की वैल्यू कम होती है तो वो डेबिट होगा। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मॉडर्न अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मॉडर्न अप्रोच। अगर किसी एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स में से किसी की भी वैल्यू अगर इंक्रीज, क्या बोल दिया मैंने इंक्रीज बोल दिया। अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ओके। अगर लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, क्या चीज़? रेवेन्यू, इन तीनों में से अगर किसी की वैल्यू डिक्रीज, क्या बोल दिया मैंने? डिक्रीज बोल दिया। डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। और अगर किसी की भी वैल्यू इन तीनों में से अगर इंक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो क्या कर देंगे उसको हम? डेबिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट नहीं कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो अगर एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होगा, कम होती है तो क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, और कम होती है तो डेबिट होगा। अंडरस्टूड? क्या आप सबको समझ में आया? क्या मैंने जो बताया वो आपकी समझ में आया? बिल्कुल आया सर जी, बिल्कुल आया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये जो चीज़ मैंने कराई मॉडर्न अप्रोच, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को कराई, कृपया आप इसको नोट कर लेना, ये भी और ये भी, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप इसको नोट्स बनाओगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो आप ज़रूर उतारना, ये जो रूल्स मैंने करवाया ना मॉडर्न अप्रोच के, तो आप ज़रूर ही उतारना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। सीधा हम जर्नल एंट्री करते, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बेसिक थोड़ा बहुत यही था जो होता है, ठीक है। हम जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। अब से पहले आपको मैं समझाया तो एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स अगर आपको नहीं पता है तो होते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल और रेवेन्यू, ये सब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बड़े अच्छे से, ठीक है। ऐसा कहीं भी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा जैसे कि मैं इन 6 टर्म्स को आपको समझाने वाला हूँ उस तरीके से। सबसे पहले टर्म्स क्या है हमारी? एसेट। देखो एसेट का तो सिंपल है यार, एसेट हमारे ना बिजनेस का प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी इन द सेंस प्रॉपर्टी होने की, जो ज़मीन जायदाद है सिर्फ वही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वो चीज़ें होती है जो मेरी है, जैसे अगर मेरी जो भी चीज़ है मेरे पास, वो मेरा एसेट है। मेरे पास मेरा पेन है, मेरी कॉपी है, मेरा फ़ोन है जिससे शूट हो रहा है ना, और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, और बहुत सारा कुछ है, जो भी चीज़ मेरा है ना। अगर मेरे पास मेरे कैश पैसे भी हैं वो भी क्या मेरा एसेट है। तो जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो तो जो बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ओन बाय द बिजनेस, ठीक है, वो क्या है? एसेट्स है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, कैश आ जाएगा, कैश, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और फर्नीचर,
मशीन, ऐसे बहुत सारे, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम हो गया, बहुत कुछ सारे, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, धीरे धीरे सारे कवर कर लेंगे। दूसरा हमारा आता है एक्सपेंस। देखो यार एक्सपेंस तो यार पता होगा यार, देखो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। खर्चे जो नॉर्मली बिजनेस के, जो नॉर्मली बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, डेली जो खर्चे होते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस, परचेज कर दिया मैंने कुछ परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सैलरी पे कर दिया, एक्सपेंस हो गया, है ना। मैंने गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज इज एन एक्सपेंस हो गया। मैंने सैलरी पेड कर दी, सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और रेंट पेड इज एन एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस, तो बहुत सारे, ठीक है। वही एक्सपेंस नॉर्मल सिंपल है। अब हम समझते हैं कैपिटल के बारे में। देखो कैपिटल जो ये टर्म है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ये कैपिटल, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कैपिटल का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए कैपिटल का मतलब समझते हैं, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। कैपिटल का मतलब समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है, ठीक है। देखो कैपिटल आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ, अगर जिसने पढ़ रखा है तो, जिसने नहीं पढ़ा वो आज सीख लेगा, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी दोबारा से सीखेंगे आज, क्योंकि आप लोगों ने वो आधा पढ़ा हुआ है, पूरा सच आपको नहीं पता अभी। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने ये पढ़ा होगा कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, कि जो अमाउंट, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो कैपिटल होता है। पर ये हकीकत नहीं है। कैपिटल का मतलब ये ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा इसको, बट ये एक राइट वे नहीं है बताने का कैपिटल का, मतलब ये राइट डेफिनेशन नहीं है कैपिटल की। राइट क्या हम पढ़ते हैं, कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट बिजनेस ओनर को पे करेगा, जो अमाउंट बिजनेस ओनर को पे करेगा उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल। जो भी पैसा बिजनेस किसको पे करेगा, ओनर को पे करेगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल कहते हैं। कैसे समझते, देखो ध्यान समझिएगा इसको, विद एग्जांपल इसको समझेंगे, ठीक है। समझते ध्यान से, ठीक है। तो मान लो कि ये है बिजनेस, मान लो कि ये क्या मेरे पास, ये बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस है और ये एक उसका बिजनेस का जो है ये ओनर है, ठीक है। इसने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में इसने डाले 100K कैश, ठीक है। बिजनेस शुरू करा, ज़मीन उसमें फर्नीचर डाला और बहुत माल डाला उसमें, लगा तो मतलब बिजनेस शुरू करा उसने, ठीक है। अब जो ये बिजनेस के बाद जो पैसा आ गया ना 1 लाख रुपये, मुझे बताओ बिजनेस के लिए क्या है, बताओ ये बिजनेस के लिए क्या चीज़ है। ये जो 1 लाख रुपये आया बिजनेस के पास, ये बिजनेस का तो है नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों की पहचान और आइडेंटिटी अलग अलग होती है, ठीक है। पढ़ा था हमने, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना होता है, ठीक है। तो अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगा दिए और दोनों ही अलग अलग हैं, तो अगर मेरे को किसी ने पैसे दे दिए, तो वो पैसे मेरे तो नहीं है ना, मतलब मेरे ऊपर तो एक बोझ आएगा ना कि वो दूसरे के पैसे मेरे पास है। तो वही चीज़ है, बिजनेस के पास ओनर का पैसा आ गया, जो कि बिजनेस उस पैसे का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करेगा, है ना। तो ये जो अमाउंट है ना, ये 100K, ये बिजनेस का नहीं है, ये मालिक का है। तो किसी और का पैसा हमारे लिए क्या होता है, कर्जा होता है। तो ये जो पैसा है ये बिजनेस को, ओनर को वापस पे करना होता है, और जो पैसा बिजनेस ओनर को वापस पे करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये जो 100K है, जो 1 लाख रुपये हैं, ये बिजनेस ओनर को पे करेगा, मतलब अभी नहीं तो उसका पहले यूज़ करेगा, जैसे भी है। तो बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी होता है, कि जो अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है उसको बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। और अगर मुझे जो चीज़ पे करनी है किसी दूसरे को, मुझे अगर किसी को कोई चीज़ पे करनी है तो मेरे लिए वो कर्जा है ना, वो मेरे लिए कर्जा है, ठीक है। हाँ या ना, कर्जा है ना। तो कैपिटल का मतलब समझ में आया, कैपिटल क्या होता है, कर्जा होता है एक, है ना। और कैपिटल की जो रियल मीनिंग है वो ये है बच्चों, कि अमाउंट पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर, ठीक है, ये अमाउंट पे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हमारा लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी समझते हैं, लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा वही जो कैपिटल था। मेरे ऊपर किसी और का पैसा पड़ा हुआ है, मुझे पे करना है, जैसे कि लोन हो गया, लोन टेकन। अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी है, ठीक है। बोरोइंग्स, अगर किसी से पैसा उधार लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। और अपना क्रेडिटर्स हो गए, जिनसे उधार में माल खरीदा हुआ है, ठीक है। जिनसे उधार में माल मैंने परचेज किया हुआ है वो मेरे क्रेडिटर्स हो गए, उनको पेमेंट करनी है। ऐसी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होती है, हमारा अर्नड इनकम होती है, बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज हमारी होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी एक कर्जा है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कि जो कैपिटल है वो भी तो एक कर्जा है। तो कैपिटल इसका मतलब क्या हुआ, कि जो कैपिटल है और जो लाइबिलिटी है वो दोनों एक ही है। हाँ बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक है। कैपिटल और लाइबिलिटी बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम।
जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है वो कैपिटल है। समझ आया? चलिए ठीक है, अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, लायबिलिटी हो गया अपना, रेवेन्यू हमारा कर लेते हैं। एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, एसेट एक्सपेंस कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, रेवेन्यू टैक्स। ठीक हो गया। अब पढ़ते ड्राइंग्स। देखो बच्चे ड्राइंग्स पढ़ते, ड्राइंग्स क्या होता है? देखो ड्राइंग्स समझते क्या होता है। ड्राइंग्स होता है अमाउंट विड्रॉ बाय द, तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर। फॉर इज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स माने क्या कि जो पैसा ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है उसको कहते हैं ड्राइंग्स। ये तो हो गया हमारा ऊपर की बात। अब इसके डीप में जाते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या रीज़न है, इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है वो समझते हैं, इसका रियल मीनिंग क्या है वो समझते हैं ड्राइंग्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का मतलब होता है जो अमाउंट बिजनेस को ओनर से, जो अमाउंट बिजनेस को ओनर से लेना होता है, जो पैसा बिजनेस ओनर से लेता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब सिर्फ ओनर की बात हो रही है यहाँ पे कि जब बिजनेस ओनर से पैसा लेगा तो उसको ड्राइंग्स कहेंगे, अगर किसी और से लेगा तो नहीं कहेंगे उसको ड्राइंग्स। अगर वो ओनर से लेगा तो वो ड्राइंग्स है। ठीक है, अब ये वो पैसा लेगा क्यों वापस, ये भी देखते हैं। जो पहली डेफिनेशन थी कि ओनर ने पैसा निकाला बिजनेस से, अब क्योंकि दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं तो अगर उसने पैसा निकाला है, अगर मेरे से कोई पैसा लेके गया तो मैं उससे वापस नहीं मांगूंगा, ऑब्वियसली मैं उससे वापस लूँगा पैसे, यार फ्री में थोड़ी दे दूँगा। तो वही बिजनेस का भी यहाँ पे बिजनेस और ओनर के बीच में भैया, अगर बिजनेस से उसने पैसे निकाले हैं तो वो उन पैसों को वापस करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, बिजनेस को ओनर से जो अमाउंट लेना है ना उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स होता है हमारा। और जो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, ओनर से अगर पैसे लेना है तो मेरे को कैश मिलेगा ना, तो मेरा एसेट ही तो है कैश, तो क्या होगा वो ड्राइंग्स एसेट होता है। तो ये है हमारे दो इंपॉर्टेंट, कैपिटल हमारा लायबिलिटी होता है और ड्राइंग्स हमारा एसेट होता है। ओके ठीक है जी, ठीक है जी। अब रह गया हमारा रेवेन्यू को देख लेते हैं। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम कह लो, गेन कह लो, कमाई कह लो, जो मर्जी कह लो, जो भी फायदा या इनकम हुई है वो रेवेन्यू। ठीक है, बहुत सारी रेवेन्यू होती है। सेल गुड्स सोल्ड कर दिया मैंने, कमीशन रिसीव हो गई सेल्स पे, मेरे को है ना कमीशन मिल गई सेल्स पे, कमीशन ऑन सेल है ना, या फिर गुड्स सोल्ड बोल दो इसको, है ना सोल्ड। ठीक है, या फिर मैं इसको इंटरेस्ट रिसीव कर लेता हूँ। इंटरेस्ट थोड़ा राइटिंग में जाना मेरी ऐसी है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कॉन्सेप्ट पे जाओ आप, मेरे वर्ड्स पे जाओ कि मैं कितनी गहराई में घुस कर आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी इनकम होती है। ठीक है, और अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, और अगर ड्राइंग्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। कम होते तो क्या होता है? क्रेडिट होते हैं। सेम, अगर लायबिलिटी सेम नहीं है, लायबिलिटी और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगा, और कम होते तो डेबिट होगा। सेम, अगर कैपिटल की भी वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और घटेगी तो डेबिट होगा। सिंपल। अगर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, और घटती है तो वो डेबिट होगा। सिंपल। और अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, और घटता है तो वो क्रेडिट होगा। और एसेट का तो आपको पता ही है, अगर एसेट हमारा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है जी, ये है हमें जो इसमें करना है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक, पूरा क्या था हमारा ये जर्नल एंट्रीज़ का बेसिक्स। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से। अब एक बार एक जर्नल एंट्री करके देखते हैं, सिर्फ एक जर्नल एंट्री करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये रूल्स किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे को दिया हुआ यहाँ पे सैलरी पेड, मेरे को ट्रांजेक्शन हुई है सैलरी पेड ₹10,000। तो अब देखिए सैलरी पे करनी है, एक्सपेंस है, तो मैंने क्या बताया था? एक्सपेंस हो गया ना, सैलरी आ गया, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो सैलरी आ गया, सैलरी पे करनी, सैलरी होगी तो सैलरी एंड एक्सपेंस बढ़ता तो क्या होता है? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने सैलरी पे करी है तो मैंने उसको कैश दिया है ना, मैंने बैंक के थ्रू या कैश में पेमेंट करी होगी उसको, सैलरी दिया तो अगर है ना, तो मेरे पास से क्या चला गया? मेरा जो कैश था वो कम हो गया। और कैश क्या होता है? एसेट होता है। और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है ना, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। तो मेरे पास से कैश चला गया, और कैश कम हो गया मतलब एसेट कम हो गया, और एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू कैश अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या था? मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा था,
यहाँ पे मेरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से क्रेडिट हो रहा है, और ये हमारा एक्सपेंस बढ़ने की वजह से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम बहुत सारे जनरल एंट्रीज करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, और ये आपको सारे रूल्स जो है रिवाइज करने हैं अच्छे से। ये प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, कैसे क्या चीज़ें होती है वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और बाकी काम जो है कल देखते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका।